प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 5 बैंक समाधान विवरण क्लास 11th अकाउंटेंसी में आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। यहाँ आज हम समायोजित रोकड़ बही की बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको बैंक समाधान विवरण के बारे में बताया। मैंने बताया कि जब रोकड़ बही के बैंक शेष और पासबुक के शेष बराबर नहीं आते हैं तो हम बैंक समाधान विवरण के द्वारा उन्हें बराबर करते हैं। यहाँ आज हम समायोजित रोकड़ बही की बात करने वाले हैं। समायोजित रोकड़ बही से तात्पर्य है प्यारे बच्चों, हम यहाँ उन व्यवहारों को पहले रोकड़ बही में दर्ज करेंगे जो रोकड़ बही से संबंधित हैं, और जो शेष व्यवहार बचेंगे उन्हें हम बैंक समाधान विवरण के माध्यम से तैयार करेंगे और देखेंगे रोकड़ बही और बैंक समाधान विवरण दोनों का शेष बराबर आए। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं ये पाठ। समायोजित रोकड़ बही की सहायता से बैंक समाधान विवरण का निर्माण। जब हम रोकड़ बही व पासबुक के शेष में अंतर की विभिन्न मदों का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट होता है कि ऐसी मदें हैं जो केवल पासबुक में दृष्टिगोचर होती हैं। तो क्यों न ऐसा किया जाए, सर्वप्रथम उन सभी मदों का अभिलेखन रोकड़ बही में कर दिया जाए। कुछ ऐसी मदें होती हैं जिनको हमने पासबुक में प्रविष्टियां कर दी हैं लेकिन रोकड़ बही में उनकी प्रविष्टियां नहीं हुई है, तो हम क्या करें, सर्वप्रथम उन सभी मदों को हम रोकड़ बही में दर्ज कर दें और समायोजित व संशोधित शेष की गणना कर लें। फिर उसके बाद बैंक समाधान विवरण से बैंक के शेष को ज्ञात कर लें, फिर बैंक समाधान विवरण बनाएं। ऐसा करने से अंतर उत्पन्न करने वाली विभिन्न मदों की संख्या और तुलन पत्र के लिए सही बैंक शेष की गणना भी हो जाएगी। वास्तविक जीवन में, व्यवसाय में यही किया जाता है। समय की अवधि के अंतर के कारक कौन कौन से कारण जो समय की अवधि के अंतर को प्रस्तुत करते हैं कि प्रविष्टि ही बैंक समाधान विवरण में दिखाई जाती है। बाकी जो मदें पासबुक में होनी चाहिए है और केसबुक में नहीं है उन्हें हम पासबुक में दर्ज कर केसबुक में दर्ज कर पासबुक और केसबुक को बराबर कर सकते हैं। तो चलते हैं, कौन कौन से निर्गमित चेक जो प्रस्तुत नहीं हुए, जमा कराए गए चेक जो संग्रहित नहीं हुए और पासबुक में हुई कोई गलती, इन्हें ही हम बैंक समाधान विवरण में दिखाएंगे। बाकी सभी मदों को हम दिखा देंगे रोकड़ बही में। लेते हैं एक प्रश्न में आपको दिसंबर 2017 की एक रोकड़ बही आपको दी हुई है, प्राप्तियां आपको दी हुई है, भुगतान आपको दिया हुआ है। पुराना जो क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस है वो 9849, क्लोजिंग बैलेंस जो आगे लेके गए हैं 4986 है और आपको कुछ सूचनाएं दी गई हैं जिनसे आपको बैंक समाधान विवरण व समायोजित रोकड़ बही तैयार करनी है। सबसे पहले बात करें 1224 रुपये का बैंक शुल्क, यानी बैंक ने एक शुल्क बैंक ने चार्ज कर लिए हैं, बैंक चार्जेस। और ये बैंक चार्जेस मैंने आपको पहले भी बताया है, रोकड़ बही में तभी प्रविष्टि होती है जब हम बैंक विवरण या पासबुक में प्रविष्टियां करवाते हैं। तो ऐसे में ये हमारी पासबुक में तो रिकॉर्डेड है पर केसबुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो ये कहाँ चली जाएंगी, केसबुक में चली जाएंगी। 2403 रुपये का चेक निर्गमित किया, अभी अभी हमने पढ़ा था समय का अंतर, और समय का अंतर होने की वजह से ये सीधा चला जाएगा बैंक समाधान में। 6800 रुपये के संग्रहित चेक अभी अभी हमने बात की थी, ये भी हैं आपके समय के अंतर के कारण, ये भी चले जाएंगे बैंक समाधान विवरण में। 198 रुपये की एक धनराशि जिसका भुगतान किया था, पेमेंट साइड लिखा था, लेकिन रोकड़ बही में प्राप्ति के रूप में हमने लिख दिया, करना भुगतान था लिख दिया प्राप्ति में, यानी ये भी रोकड़ बही में जाएगा डबल होके। आगे चलें, 225 रुपये का चेक बैंक द्वारा गलती से नाम, बैंक की गलती, और हमने पढ़ा था बैंक की कोई गलती होती है तो वो भी चला जाएगा आपके बैंक समाधान विवरण में। 720 रुपये का प्राप्त चेक जिस पर धनराशि पर्याप्त धनराशि की टिप्पणी, अनादित चेक भी चला जाएगा आपकी रोकड़ बही में। आगे चलें, सभी प्राप्त लाभांश आपको प्राप्त हो रहे हैं, लाभांश प्राप्त ये भी चला जाएगा आपकी
रोकड़ बही में। एक चेक जो कि 54 रुपये का निर्गमित किया, रोकड़ बही में गलती से उसकी राशि 594 रुपये अभिलिखित हुई। 54 रुपये का कोई चेक था जो हमने निर्गमित किया, हमने 594 रुपये उसमें लिख दिए, ये भी चला जाएगा आपकी रोकड़ बही में। पीछे से लाया गया शेष 6399 होना चाहिए था, ये क्या बात हुई? बैलेंस कितना है? 6894, जबकि होना कितना चाहिए था? 6399। 6894 में से 6399 माइनस करेंगे, सॉरी 6849 में से 6849 आपके पास है, जिसमें 6399 माइनस करेंगे 0, 14 में से 9 गए 5, 7 में से 3 गए 4, 450 रुपये आपने ज़्यादा लिख दिए, पीछे से लाए गए शेष, ये भी चला जाएगा रोकड़ बही में। और आपका अधिविकर्ष आपको दिया हुआ है पासबुक में 10,458। चलते हैं और बनाते हैं सबसे पहले समायोजित रोकड़ बही। कैश का बैलेंस कितना है? 4,986। हम इसे ले जाएंगे किस साइड में? बाई साइड में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी राशि है? 4,986 रुपये। आगे चलें। सबसे पहला ट्रांजैक्शन बैंक शुल्क, ये जाने वाला था आपकी रोकड़ बही में। बैंक शुल्क है, खर्चा है, बाई साइड में आ जाएगा बाय बैंक चार्जेज, कितने? 1224 रुपये। आगे चले, ये दोनों ट्रांजैक्शन बैंक समाधान में जाने थे, छोड़ दिए। 198 रुपये की धनराशि जिसका भुगतान किया था, पेमेंट किया था, प्राप्ति पक्ष में लिख दिया, ये भी जाएगा बाय साइड में, बाय पेमेंट। 198 396। आगे चलें, आगे लिखा हुआ है, ये भी जाएगा बैंक समाधान में, क्योंकि मैंने सही का निशान लगाया था। सही के निशान वाले 3 ट्रांजेक्शन बैंक समाधान में। 720 रुपये का चेक अनादृत हो गया, चेक अनादृत हो गया तो बाय चेक डिसऑनर्ड, ये भी जाएगा आपका रोकड़ बही में 720 रुपये। प्राप्त लाभांश, लाभांश प्राप्त हो रहे हैं, रोकड़ बही में जाएगा टू डिविडेंड, कितना? 558 रुपये। आगे चले, एक चेक 54 रुपये का निर्गमित किया था, रोकड़ बही में गलती से 594 लिख दिया। 54 रुपये अकाउंट से कम घटे थे, 594 कर दिए, यानी 594 में से 54 रुपीज़ माइनस कर देंगे हम। 0, 9 में से 5 गए 4, 540 रुपये आपको वापस लेने हैं, तो यहाँ लिख देंगे 2 में इशू चेक, कितना? 540 रुपये। राइट राइट। पीछे से लाया गया बैलेंस होना चाहिए था, कितना ज़्यादा लगा दिया आपने, ये भी आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना डिफरेंस है? 450 रुपये का। क्लियर है? आगे कोई सूचनाएं नहीं है। आपने क्या देखा? जो रोकड़ बही के व्यवहार थे उनको आपने सबसे पहले रोकड़ बही में दर्ज किया। जो भी खर्चे थे, जो व्यवसाय से पैसा जा रहा था, उनको हमने बाई साइड में दर्ज किया, और जो व्यवसाय में पैसा लाने वाले थे उनको हमने टू साइड में दर्ज किया। और इसके बाद हमें क्या निकालना है? इसका बैलेंस निकालना है। चलिए निकालते हैं। टोटल उधर का ही ज़्यादा हो रहा है। 6, 4, 10, 16, 1, 8, 2, 10, 20, 22, 2, 9, 4, 13, 13 और 10, 23, 2, 6, 7, 7326। यह आ जाएगा टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। एक बार दोबारा टोटल लगा देते हैं। 6, 4, 10, 16, 1, 8, 2, 10, 10, 20, 2, 22, 2, 9, 4, 13, 14, 15, 16,
16 और 7 23, 3 4 2 6 1 7, 73 26 में से हमें घटाने हैं 8, 5 5 10 4 14, 1 5 5 10 5 3 1548 रुपये। 1548 घटा देंगे 73, 26 में से 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ बचे 11 में से 4 गए तो 7, 12 में से 5 गए तो 7 और 6 में से 1 गया तो 5। 5,778 रुपये का आपका बैलेंस है, वो बच गया है आपकी रोकड़ बही में। अब आपको तैयार करना है बैंक समाधान विवरण, और बैंक समाधान विवरण में आपको क्या दिया हुआ है, अधिविकर्ष। तो लिख देंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पास बुक। कितना है ओवरड्राफ्ट आपको दिया हुआ, 10,548। 10,548। 3 ट्रांजेक्शन थे हमारे जो हमें लेके चलने थे। 2400 रुपये 3 का चेक निर्गमित, रोकड़ बही में प्लस होता है, पासबुक में क्या हो जाएगा माइनस। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना है 2403, am I राइट 2403। और ये चेक संग्रह, ये भी माइनस और ये भी माइनस, यानी प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएंगे दूसरा चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। कितना अमाउंट है बच्चों, 6858। 6858 एंड दैट लास्ट ट्रांजेक्शन है आपका 225 का चेक गलती से नाम wrongly डेबिटेड बाय बैंक। कितना 225। टोटल लगाते हैं 8 9 10 11 अस्सी का 1 4 1 5 9 12। इसमें से माइनस करना 8 8 9 10 11 12 13 का 3 असल का 1 8 10 7 12,951। 11 में से 3 गए तो 8, 14 में से 8 गए तो 6 8 5। आठ 10,000 कहीं गड़बड़ हो गई क्या बच्चों, 10,458, 10,400, ओहो गड़बड़ हो गई, 10,458। टोटल दोबारा से लगा लेते हैं एक बार। चलिए 8 9 10 11 6 8 12 12,861। 8 5 13 का 3 असल का 1 8 0 7। 11 में से 3 गए तो 8, इसके बाद बचे 15, 15 में से 8 गए तो 7 7 5। आप देख सकते हैं आपको यहाँ बैलेंस है 5,778 रुपये। और आप क्या नोटिस करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर भी 5,778 रुपये का बैलेंस आपको दिया हुआ है, यानी कि आपकी जो रोकड़ बही है, समायोजित रोकड़ बही, वो बिल्कुल क्या है, सही है। समझ आ रहा है बच्चों। पहले आप समायोजित रोकड़ बही तैयार करेंगे और समायोजित रोकड़ बही तैयार करने के बाद जो शेष बचे हुए ट्रांजैक्शन है उन्हें आप कैश बुक के बाद बैंक समाधान विवरण तैयार करेंगे। आप देखेंगे कि आपका बैंक समाधान विवरण और आपकी रोकड़ बही दोनों का शेष वो बिल्कुल एक समान आएगा। चलते हैं बच्चों अगले और अंतिम एग्जाम्पल की ओर। इसी के साथ इस चैप्टर के सभी एग्जाम्पल्स मैं आपको करवा दूंगा। इसके बाद हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों की ओर चलेंगे। स्मिथ लिमिटेड की रोकड़ बही के अनुसार अधिविकर्ष 18,000 रुपये। रोकड़ बही का अधिविकर्ष आपको दिया हुआ है। तैयार करनी है समायोजित रोकड़ बही और बैंक समाधान
विवरण, अप्रस्तुत चेक बैंक समाधान विवरण, असंग्रहित चेक बैंक समाधान विवरण, पासबुक में ब्याज रोकड़ बही, संग्रहित बिल जिन्हें केवल बैंक में जमा पक्ष रोकड़ बही, अरुण चेक अनादृत रोकड़ बही, जारी किया गया चेक प्रविष्टि नहीं हुई रोकड़ बही। 4 प्रविष्टियां रोकड़ बही में और 2 प्रविष्टियां बैंक समाधान विवरण में। दिया हुआ है अधिविकृत, तैयार करते हैं। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है बच्चों? 18,000। चलते हैं आगे। सबसे पहले हमने पढ़ा केवल पासबुक में ब्याज की प्रविष्टि की गई, ब्याज आपको पासबुक में मिल रहा है बच्चों, ये आपका अधिविकर्ष है, यानी ब्याज आपसे वसूला जाएगा बाय इंटरेस्ट। कितना है? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये का ब्याज आपसे वसूला जा रहा है। आगे चले, संग्रहित बिल जिन्हें केवल बैंक ने जमा पक्ष में लिखा, बैंक में तो जमा हो गए, रोकड़ बही में जमा नहीं हुए, यहाँ पैसा जमा हो रहा है, लिख देते हैं टू डिपॉजिट इन बैंक। कितने? 1,600 रुपये। आगे चलें, अनादृत चेक, बिल्कुल डिसऑनर्ड बाय चेक डिसऑनर 1,000। आगे चलें, कपूर कंपनी को जारी किए चेक जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में चेक जारी किया है, ये भी बाय कपूर 600 रुपये। टोटल लगाएंगे, बैलेंस निकालेंगे। 18 × 19 = 20, 20,600। 20,600 में 1,600 घटा दिए, बच जाएगा बैलेंस क्रेडिट डाउन कितना? 19,000। 20,600। आगे चलें, आगे चलते हैं, लेके चलते हैं इसे। आपको दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना? 19,000। इसमें आपको क्या करना है? ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, इसमें आपको क्या करना है? अप्रस्तुत चेक है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ रोकड़ बही है। अप्रस्तुत चेक एड हो जाएंगे चेक इशू बट नॉट प्रेजेंट। उसमें आपको दोनों बैलेंस दिए हुए थे बच्चों, इसमें नहीं दिया हुआ है। कितना? 6,000। 6,000 हम ये माइनस का है, हम प्लस में करेंगे। 13,000 माइनस का। और आगे बात करें चेक असंग्रहित लेस चेक कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। कितने? 3400 माइनस माइनस प्लस 16,400 रुपये आपका आ जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो प्यारे बच्चों, पहले हमने रोकड़ बही तैयार की, रोकड़ बही में आने वाले व्यवहारों को हमने रोकड़ बही में दर्ज किया और बाद में हमने बनाई बैंक समाधान विवरण। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने बैंक समाधान विवरण चैप्टर नंबर 5 के सभी एग्जाम्पल्स आपको करवा दिए हैं। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ लघुरात्मक अतिलघुरात्मक प्रश्न और इसके आंगिक प्रश्न। तो बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। धन्यवाद।